जीडीएस बंधुओं, मैं दिनेश कुमार राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ, आप सभी को अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। विशेष सूचना है कि हमारे अभिभावक, राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ श्री संतोष कुमार सिंह जी, सेक्रेटरी जनरल श्री अनंत कुमार पाल जी और भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ के सभी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य साथियों ने 11/6/2023 को भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्य समिति में 4P एजेंडा का विचार विमर्श करने के बाद प्रस्ताव पारित किया। यह जीडीएस के बेहतर भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस लड़ाई को बहुत जल्द हम सभी लड़ने जा रहे हैं। लोकसभा के चुनाव के पहले लड़ने जा रहे हैं। आज हमारा हिंदुस्तान का सभी जीडीएस ग्रामीण पोस्ट ऑफिस में जो काम करते हैं उनके साथ ये डिपार्टमेंट और पोस्ट अन्याय की प्रकाष्ठा को पार कर गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल बहुत सारा न्यू अकाउंट ओपन करने का टारगेट चल रहा है और वे सभी अकाउंट ऑनलाइन हैं। पहले ब्रांच ऑफ पोस्ट ऑफिस में जो अकाउंट टीडी, आरडी, एसबी, सुकन्या जो न्यू अकाउंट ओपन होता था, ग्रामीण पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जो ग्राहक थे वो आकर वहाँ ग्रामीण पोस्ट ऑफिस में अपना ट्रांजैक्शन करते थे, डिपॉजिट विड्रॉल। लेकिन अब यह वैधता समाप्त हो गई है, यह अनिवार्यता समाप्त हो गई है। अब वह स्वतंत्र है। आज इस देश में एक आम खास से लेकर हर एक व्यक्ति 4G एंड्रॉयड मोबाइल लेकर चल रहा है। वो अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से अपने आरडी, एसपी, सुकन्या का प्रीमियम जमा कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है आईपीपी के द्वारा। तो ऐसे में कोई ब्रांच पोस्ट ऑफिस में टारगेट के नाम पर या पहले से खाता खोल रखा है, वो सभी अकाउंट ऑनलाइन है। जब उपभोक्ता स्वयं का ट्रांजैक्शन कर रहा है या पूर्णतः करने लगेगा, वैसे परिस्थिति में वर्कलोड डिपेंडेंट जो हमारा TRCA यानी कि वेतन है, वो कभी भी 5 घंटा 4 घंटा वर्कलोड कैलकुलेशन में नहीं आ सकता है, क्योंकि वह ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उपभोक्ता करने के लिए स्वतंत्र है। डिपार्टमेंट भी इसके लिए पेन ड्राइव चला रही है कि उनके अकाउंट को जो है कि ऑनलाइन जो है कि आईपीपी से ऐड किया जाए। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट हमारा वर्कलोड डिपेंडेंट TRCA के साथ अन्याय कर रही है। यह नियम में बदलाव करें, नंबर ऑफ ओपनिंग अकाउंट वर्कलोड में लाया जाए, आईपीपी के काम को हमारे वर्कलोड में लाया जाए। उसका जो कमीशन क्या एग्रीमेंट है डिपार्टमेंट का, वह डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट स्वयं ले। हम वर्कलोड डिपेंडेंट TRCA वेतन हमको मिलता है या डिपार्टमेंट देती है, तो उस वर्कलोड में ही आईपीपी को कन्वर्ट किया जाए। आपने देखा होगा विगत वर्षों में वैश्विक महामारी कोविड के काल में पूरे दुनिया 2 गज की दूरी पर चल रही थी। लगभग बहुत से ऐसे परिवार थे जो अपने सगा संबंधी, माता पिता जो कोरोना से पीड़ित थे, उनके पास जाने से डरते थे। लेकिन हमारा ब्रांच पोस्ट ऑफिस हिंदुस्तान के सभी डाकघरों में जो आईपीपी की सेवा है उसके माध्यम से
1500 करोड़ रुपया पूरे हिंदुस्तान में लोगों को बायोमेट्रिक आईपीपी के द्वारा भुगतान किया। 5000 टन दावा हिमाचल, उत्तराखंड, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ी क्षेत्रों या समतल भारत, पूरे हिंदुस्तान में पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, लेह लद्दाख से लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम लोगों ने दिया और 5000 टन जीवन रक्षक दवा पहुंचाने का काम किया। ये ऑन रिकॉर्ड सरकार के यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास है। तो यह काम हमने अपने जीवन का, अपने परिवार की भविष्य की चिंता को दरकिनार कर राष्ट्र सेवा, जन सेवा और अपना नैतिक कर्तव्य समझकर, यह सर्विस सेक्टर है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इसको अपने ध्यान में रखते हुए हमने इस कार्य को अंजाम दिया, हमने सेवा किया। तो हम यही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से हमारा लड़ाई है कि 12-24-36-2 4P, जिसमें 12-24-36 है, मेडिकल सुविधा है, 5000 पेंशन विथ डीए और रूल 3A हटाओ। आईपीपी के काम को वर्कलोड में जोड़ने का 9/6/2023 को हमने अलग से लेटर दे रखा है, उस पर भी हमारी बातचीत चल रही है। हमारे नेता, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ श्री संतोष कुमार सिंह जी ने डीजी पोस्ट, सेक्रेटरी पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से इस पर हमारे शिष्टमंडल के साथ बहुत अच्छा डिस्कस किए, बात को रखे। आगे सरकार में वो बात को रखने वाले हैं, उनको भी यह सरकार तक बात पहुंचाना अपने आप में जीडीएस के लिए जो काम उन्होंने ठान रखा है अद्वितीय है अपने आप में। ऐसा कोई महासंघ या कोई नेता हम सभी का कभी ऐसा चिंतन नहीं किया। वह शुरू से आप देखिएगा कि हमारा पहले नाम ईडी था, जिसको ग्रामीण डाक सेवक उन्होंने ही तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन मंत्री, कैबिनेट मंत्री श्री अरुण जेटली से मिलकर इन्होंने बदलाव किया। बहुत सा लाभ जो आज के डेट में जो डीडीएस को 70 साल में नहीं मिला, उस काम को उन्होंने अंजाम दिया। श्री कमलेश चंद्रा जी से मिलकर डिपार्टमेंट कर्मचारी के तरह पहली बार 3% इंक्रीमेंट, एजुकेशन भाता, 5 लाख ग्रेच्युटी का भी इन्होंने प्रावधान रखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार 5 लाख तो नहीं मानी। लेकिन एक संकल्प, एक सपना श्री संतोष कुमार सिंह जी ने हिंदुस्तान के ग्रामीण डाक सेवकों के लिए देखा है, उसके साकार के लिए उन्होंने 4P का एजेंडा डिपार्टमेंट और सरकार तक रख रहे हैं और इस पर अपनी सारी एक्टिविटी को प्रारंभ कर दिए हैं। उनके नेतृत्व में निश्चित ही ईश्वर हम सभी को सफलता देगी। हिंदुस्तान के जीडीएस का कायाकल्प होगा और कोई भी लड़ाई समूह के सहयोग से लड़ा जाता है। पूरे हिंदुस्तान के जीडीएस बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि ऐसा मौका, ऐसा लड़ाई, ऐसा नेतृत्व आपको बार बार नहीं मिलेगा। इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई की तरह, समग्र आंदोलन की तरह बड़े जज्बे के साथ जो शेड्यूल प्रोग्राम बनेगा आंदोलन का, उसके तहत आप सभी को तन मन धन से लड़ना होगा, समर्पित होकर लड़ना होगा। और मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी कार्य दुनिया में असंभव नहीं है। यदि मनुष्य चाह ले तो हमारे
राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी का एक कविता है, खम ठोक ठेलता जब नर पर्वत के पांव जाते उखड़, मानव जो अब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आप सभी राष्ट्रकवि के इस कविता से अपने आप को ऊर्जवान, गतिमान और स्वाभिमान अपना आप को बना के इस लड़ाई को लड़े आए। हम सब एक जीडीएस के नए बेहतर भविष्य का जो परिकल्पना की है उसके साकार के लिए एक विशेष लड़ाई को हम लड़े।